सबसे पहले तो हमने आप लोगों के पीपल्स पार्टी के बजट पर एतराज़ात तो गिनवा दिए, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे मायूस कुन चीज़ आपकी जमात को बजट में क्या लगी, कोई एक चीज़ जिससे आपको बहुत मायूसी हुई हो पार्टी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर रिज़र्वेशंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सबसे पहले तो जो तनख्वाहों में इजाफ़ा की बात थी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि हमने तो कहा था कि तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ाई जाएँ, लेकिन चले और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ ज़रूर बढ़ा दी, लेकिन जिस हद तक हम लोग चाहते थे उस हद तक उन्होंने नहीं बढ़ाई। एक तो ये एतराज़ पहला हमारा ये था। उसके बाद जो मोटरवे है सक्खर हैदराबाद, वो मेन सेगमेंट, मेन पोर्शन है पूरे मोटरवे का। उसके बगैर मोटरवे मुकम्मल ही नहीं होता। कराची से पेशावर तक की अगर आप बात करें तो वो जो अहम सेगमेंट है उसको फिर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कहा गया कि उसमें डाल देंगे, और उसके लिए पहले कहा था कि वीजीएफ में कोई 30 बिलियन रखेंगे, लेकिन अब उसको 15 कर दिया। और फिर उधर ही हमने देखा कि उसी बुक में एक और मोटरवे रख दिया गया। वहाँ भी रख देते, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो मेन हिस्से को छोड़ के फिर जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी शाहराहें बनी हुई हैं, मोटरवेज़ हैं, वहाँ पे एक नया सेगमेंट रख देना, वो ज़रूर एक हमारे लिए मायूस कुन बात रही जिस पे हमें शदीद एतराज़ है। फिर जो सबसे अहम मसला हमेशा हाईलाइट किया जाता है कराची के पानी का। K4 प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही मिनिमम जो है एलोकेशन रखी गई, जिस पर हमें शदीद एतराज़ है। हालांकि हमने तो उस पर बहुत ज़्यादा फ़ंड्स रखे हैं। उसकी ऑगमेंटेशन जो है KWSSIP के तहत जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फिर जाहिर है आपके इल्म में है सोलर पैनल्स वाला इशू था, क्योंकि हम यहाँ पे गरीब लोगों को जो पुअरेस्ट टू पुअर हैं और उनको सोलर होम सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो अपना घर चला सकें, या ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड जो भी हमारे एरियाज़ हैं। और उन पर 18% जो लगाया गया। लेकिन आज एक अच्छी न्यूज़ मिली है, क्योंकि हमारी वो हमारे पास है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है। और चेयरमैन साहब ने भी काफ़ी इश्यूज़ हाईलाइट किए। फिर एक और अहम इशू है, वो इशू ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी एग्जीक्यूशन जो है उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है। उसी PSDP बुक में जो है, ठीक है, सिर्फ सिंध में इन्होंने वो जो एग्जीक्यूशन है वो वफाक के पास रखी है कि सिर्फ कैपिटल इस्लामाबाद का एरिया जो है, और फिर सिंध में कुछ डिस्ट्रिक्ट जिसमें कराची भी है, हैदराबाद है, नवाबशाह है। अच्छा, एक दो और जगहें भी हैं। शाह साहब ऐसा क्यों? तो ये बिल्कुल ये बहुत ही अलार्मिंग है। और जाहिर है दीगर जगहों पे भी तो फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ना। और अगर ये कहा जाए कि जी ये हमने दूसरी पार्टी के MNAs के लिए रखी हैं, तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के लोग हैं, MNA और MPAs इलेक्टेड हुए हैं, सेनेटर्स हैं। तो फिर हम कहेंगे कि जो एलोकेशंस उनके तहत या उनके हलकों में की जा रही है वो भी किसी और के ज़िम्मे लगाई जाए। तो ये वो ज़्यादती है जिस पे हमारे सीरियस इश्यूज हैं, और भी छोटे मोटे बहुत। क्या शाह साहब इसी वजह से लेकिन मुराद अली शाह साहब को ये कहना पड़ा कि भाई वफाक जो है सिंध को अपनी कोई नौ आबादियाती कॉलोनी ना समझे? जी बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब हम उस बुक में जो पूरे मुल्क के लिए है, PSDP जिसको कहा जाता है, दीगर सूबों में वही एग्जीक्यूशन। अच्छा, सबसे ज़्यादा फड्डा PMLN का या गवर्नमेंट का तो KP में है ना, KP गवर्नमेंट से है ना जी। तो वहाँ पे तो एग्जीक्यूशन उनको दी है। और फिर इसी तरह पंजाब और बलूचिस्तान, वहाँ पे भी वहीं की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है। सिर्फ कराची मतलब सिंध और फिर कैपिटल जो है इस्लामाबाद, वहाँ की एग्जीक्यूशन स्कीमों की अपने हाउसिंग में रखी है, जिसको एक कंपनी बनाई गई है कि जिसके, क्योंकि वो PWD पहले काम करती थी, जिसको वजीर आजम साहब ने ख़त्म कर दिया था
22 में जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी। अच्छा, तो फिर शाह साहब क्या ये ये होगी कह बात। सकते दूसरी हैं बात कि ये अगर यही शक्ल रही बजट की और इसमें तब्दीलियां ना हुई आप लोगों की मंशा के मुताबिक या आप लोगों की जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उसके मुताबिक, तो फिर ये बजट नहीं मंजूर करने देंगे आप लोग? जी, हमारे जो अरकान असेंबली हैं उनमें शदीद ये गुस्सा भी कह लें आप, गम और गुस्सा दोनों मिल के कह लें। अच्छा, और गम और गुस्सा तहफ़्फ़ुज़ात पाया हैं जा रहा है इस और वक्त। उनका यही इरादा है। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन ज़ाहिर है चेयरमैन साहब आपके इल्म में है कि वो बैनुल-अक़वामी उस पे टूर पे हैं जहाँ पे पाकिस्तान की बात वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके उन डेलीगेशन के साथ उनका टूर है वहाँ पे, तो जिस पे सामने वो रख रहे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल है और जिस पे बड़ा कामयाब उनका प्रोग्राम जा रहा है। जैसे ही वो आएंगे तो फिर फैसला, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर बहुत पुरुमीद हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और ये इश्यूज़ जो हल होंगे। जिस तरह आज एक थोड़ी सी मून लाइट नज़र आई है कि जी उन्होंने ये जो सोलर पैनल्स पे जो आए टैक्स था इसको वापस लेने की बात की है, तो इट्स अ गुड। अच्छा, अब ये तो चीजें हो गई इश्यूज पे भी। और एक और चीज़, जी 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 फरमा लें, मुकम्मल कर लें। जी जी, इसकी वजाहत, उसकी वजाहत ज़रूर समझता हूँ कि देखें इस दफ़ा अगर आप PSDP देखेंगे, जिस पे ख़ास तौर पर मैंने सुना है अपने KPK के दोस्तों को कि वो कहते हैं कि जी सिंध को तो बहुत ज़्यादा फंड दिए गए हैं। तो बिल्कुल हमें पहली दफ़ा ये जो गुज़श्ता कोई 2 टेन्योर गुजरे हैं, 2013 से लेकर 18 तक जो मियाँ साहब का था और फिर 18 से लेकर 22 तक जो खान साहब का टेन्योर था जी, वो PSDP में ऑन रिकॉर्ड है कि सिंध को सिर्फ 2 या 3% स्कीम्स दी जाती थी और एलोकेशन दी जाती थी। तो जब PDM की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त भी हमने ये रखा और अब भी कहा कि भाई इतने अरसे से सिंध के साथ इस्तेसाल हो रहा है और सिंध का एक बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान की मईशत में। और फिर आप हमेशा कहते हैं जी कराची को आप वो दें, तो कुछ आपको ज़्यादा देना चाहिए और ये इतना अजाला करना चाहिए, तो वो कुछ बजट हमें ज़रूर मिला है जो एक हकीकत है। लेकिन उसको गलत पैराए में लिया जा रहा है कि देखें जी सिंध को, तो भाई सिंध को तो 10 साल के बाद मिला है, तो जाहिर है वो भी बहुत, अब भी हम उस पर राज़ी नहीं। लेकिन ये एक बात है कि इस दफ़ा हमें फर्स्ट टाइम गुज़श्ता दहाई के लिहाज से हमें फंड्स मिले। बिल्कुल सही नहीं, 86 के करीब है। अच्छा, 80 और 70 के बिलियन के करीब। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए शाह साहब के ये तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आप उम्मीद हैं और वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, PMLN गवर्नमेंट दोबारा उस पर नज़रसानी करेगी। सोलर पैनल्स के ऊपर जो टैक्स का निफाज है उसके हवाले से आपने बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की है कि उसको देख सकते हैं हम दोबारा से। तो जो तनख्वाहदार तबके की बात आपने बिल्कुल आगाज़ में की आज के प्रोग्राम में कि आप लोग प्रपोज़ कर रहे थे कि ज़्यादा होनी चाहिए तनख्वाहों में बढ़ोतरी, वो आप लोगों का प्रपोज्ड कितना फिगर था, कितनी परसेंटेज बढ़नी चाहिए थी आपके मुताबिक, और क्या उस पर भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि भाई उसके लिए भी ज़रा पीपल्स पार्टी अपना जो है वो एक जोर और असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करे और उनको भी ज़रा रिलीफ दे दें? जी बिल्कुल, हमने उन्हें कहा कि 1 से 16 तक जो है, 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक जो है उसको कम से कम 20% बढ़ाया जाए या 15% कर दिया जाए, और फिर जो वैसे 16 से 21 तक या आगे जो है वो 15% करें, उनको 20% करें। लेकिन उन्होंने फिस्कल बताए, फिर IMF का प्रेशर बताया। हमने यहाँ पे सिंध में जो हमारा, ज़ाहिर है हमारे भी वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं और फिर ज़्यादातर जो होते हैं वफाक से ही होते हैं, तो हमने कुछ ज़रूर बढ़ाया है। हमने 12% किया है 1 से 16 ग्रेड तक, और फिर वैसे ही 10 रखा है 16 से अबव जो ग्रेड है। और पेंशन में भी हमने इजाफा किया है कि हमारी ये भी उस वक्त रिक्वेस्ट रही है, अब भी है कि पेंशन्स में भी इजाफा किया जाए, क्योंकि उन लोगों का भी जीना जो है मुहाल हुआ है। तो ये इस तरह के इश्यूज़ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब आएंगे, और आज प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, उसमें भी कुछ ज़रूर डिस्कस हुआ होगा, और मैं ज़ाती तौर पर बहुत पुरुमीद हूँ। लेकिन हमारे सब अरकान के पास बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं। बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं और प्रेस हार्ड कर रहे हैं इसके लिए भी कि भाई इजाफा जो है तनख्वाहों में ज़्यादा होना चाहिए, और जो निचले ग्रेड के अफसरान हैं उनके लिए 20% होना चाहिए, और ऊपर वालों को आप ज़रा जो सीनियर्स हैं उनको आप
15% दे दें, और फिर पेंशनर्स का भी सोचें, बिल्कुल उनका भी कोई पुरसान हाल नहीं होता। एक मरतबा जब वो बेचारे रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो भी हुकूमत की प्रायोरिटी पर नहीं होते। अच्छा ये बताइए कि अब पीटीआई के साथ रब्ता हुआ है, और चूंकि आपने बिलावल साहब का जिक्र किया, वो तो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ असद कैसर साहब का रब्ता हुआ है, और पीटीआई ने ये ऑफ़र किया कि अगर पीपल्स पार्टी इस चीज़ को या बजट को इस शक्ल में मंजूर करवाने से रुकवाना चाहती है तो फिर हम आपके साथ इसमें मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसमें आपकी क्या थॉट है, इस हवाले से इनिशियल थॉट आपकी क्या है? देखिए, पॉलिटिकली तौर पे तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है, और ये मुमकिनात में से है ऐसा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसकी नौबत नहीं, पुरुमीद है आप। और मुझे हमारा शाह साहब, जी, मुझे हमारा इसकी पिछला हाँ, सेगमेंट मैं याद आ बहुत गया। पुरुमीद हूँ। उस वक्त भी आप बड़े पुरुमीद थे और मामला जो है वो खासे हल हो गए थे, आपको भी याद होगा। जी, जी, ये बिल्कुल। पुरुमीद सेगमेंट्स हमारे ही शो पे इधर ही होते हैं, जी, बिल्कुल। 365 पे। जी, तो आपने देखा कि हमारी जो बात है वो हुई, और वो जो एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट था वो वो रुक गवर्नमेंट ने गया। कैंसिल किया, और मैंने आपको यकीन दहानी कराई। बिल्कुल, तो आज भी आप पुरुमीद हैं, और आवाम को फिर हम हल्की फुल्की ये खबर सुना देते हैं शाह साहब कि आप लोग आवाम तनख्वाहदार तबके के लिए भी इस रिलीफ को मजीद बढ़ाएंगे और तनख्वाहों में मजीद बढ़ोतरी का इम्कान मौजूद है, क्योंकि शाह साहब जो हैं वो खासे पुरुमीद है इस मामले पर भी। ये भी कह दें शाह साहब, आवाम को खुश कर दें आज। जी बिल्कुल, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, और अच्छी बात है।